नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज अपने समक्ष कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 13.6 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन जिसके भाग 16 के बारे में आज 14 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले 13 वीडियो में अपन प्रश्नावली 13.2 से लेकर के और 13.5 के वीडियो अपन बना चुके हैं। 13.6 का भी भाग 13 अपन बना चुके हैं। आज अपन इस भाग 14 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, 10 मीटर गहरे, तो अपन को पता है कि गहराई ऊंचाई का काम करती है। 10 मीटर गहरे बेलनाकार बर्तन के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय अपन को दे रखा है। तो पहली बात तो गहराई को अपन ऊंचाई के रूप में लेते हैं, जिसको अपन एच संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं। वक्र पृष्ठ की जब बात आती है तो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है? बेलन का एक तरह से 2πr, ये अपन को याद होना चाहिए। तो वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय यानी खर्च अपन को दे रखा है। पेंट कराने की दर अपन को दे रखी है और अपन को तो ज्ञात क्या क्या करना है। देखिए, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या r अपन को ज्ञात करनी है और बर्तन की धारिता, जिसको अपन धारिता को बोलते हैं आयतन के रूप में, तो आयतन अपन को प्राप्त करना है। अगले क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है कि 1 मीटर ऊंचाई वाली, ऊंचाई का मतलब h अपन को दे दिया, बेलनाकार बर्तन की धारिता यानी अपन को एक तरह से आयतन दे दिया 15.4 मीटर। इसको अपन वर्ग मीटर में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि अपन को ऊंचाई मीटर में दे रखी है। तो आयतन जो अपन को लीटर में दे रखा है, धारिता जो अपन को लीटर में दे रखी है, उसको अपन को घन मीटर में लेना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? बर्तन अब अपन को एक पाइपनुमा नहीं बनाना, अपन को एक बंद बेलनाकार बर्तन बनाना है, तो उसमें कितनी शीट की आवश्यकता होगी ये अपन को ज्ञात करना है। तो अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए, एक एक क्वेश्चन को अपन यहाँ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हल अपन करेंगे। ध्यान देंगे, अपन को क्या दिया हुआ है वो देखिए। सबसे पहले बेलनाकार बर्तन की गहराई, बेलनाकार बर्तन की जो गहराई है वो ऊंचाई का काम करती है। एच बराबर अपन को दे दिया है 1 से 10 मीटर। ध्यान से देखना। इसके बाद में वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय, वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय अपन को दे रखा है कितना? 2200 रुपए। पेंट कराने की दर, ध्यान से देखेंगे, पेंट कराने की दर जो अपन को दे रखी है वो दे रखी है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। तो ध्यान देना, इसलिए अपन को अगर अपन कुल व्यय में अपन दर का भाग लगा देंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? एक तरह से, क्योंकि ये जो व्यय है वो वक्र पृष्ठ पर है, तो वक्र पृष्ठ का यानी बेलनाकार बर्तन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। बेलनाकार बर्तन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि अपन को निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इस 2200 में अपन को 20 का भाग देना पड़ेगा। टोटल व्यय में दर का भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 110 ये वर्ग मीटर। ये अपन को क्या प्राप्त हो गया? बेलनाकार बर्तन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। और बेलनाकार बर्तन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो प्राप्त हो गया, किंतु अपन को बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये इसका जो संकेत है, जो सूत्र है, याद होना चाहिए। इसलिए कुल मिला के 2πr का मान हमको प्राप्त हो गया 110। 2 गुणा 22/7 इंटू r, एच का मान हमको दे रखा है कितना? पहले से 10 दे रखा है, बराबर कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। या का दिन आप लगा दीजिए। तो ध्यान से देखेंगे आप यहाँ, तो 22 दूनी 44, 44 को अपन यहाँ गुणा करेंगे 10 से, तो 440 बटे 7
110/1 के बराबर हो जाएगा। जो ही अपन बचगुणा करेंगे 440 R को अपन 1 से गुणा करेंगे और 110 को अपन 7 से गुणा करेंगे। ध्यान से देखना, जब R का मान निकालेंगे अपन यहाँ तो 110 × 7/440 अपन को करना पड़ेगा। तो देखिए तो कितने बार कट जाएगा, ये पूरा 4 बार कट जाएगा, यानी 7/4 हो जाएगा। अर्थात कितना हो जाएगा 1.75 मीटर। ये अपन को क्या प्राप्त होगी, अगर 7 में अपन 4 का भाग लगाते हैं तो ध्यान करना 1.75 मीटर प्राप्त होता है। ये R का मान हमको प्राप्त हो गया, अर्थात ये क्या प्राप्त हो गया, यानी बर्तन की आधार की त्रिज्या प्राप्त हुई। एक तरह से ये मान के चलो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हमको प्राप्त हो ही गया, ये तो हमको एक तरह से ये फर्स्ट प्राप्त हो गया, ठीक ना, ये तो अपन को फर्स्ट प्राप्त हो गया। दूसरी बात 110 हो गया सेकंड के लिए। सेकंड में अपन को जब 2πRh का मान अपन ने 110 कर दिया तो सेकंड के लिए पूछा था इसने आधार की त्रिज्या, तो ये अपन को क्या प्राप्त होगी, यहाँ लिख सकते हैं अपन यहाँ कि बर्तन की आधार की त्रिज्या ये अपन को प्राप्त हो गई है एक तरह से कितनी 1.75 मीटर। अब तीसरी बात इसने पूछी है बर्तन की धारिता, और धारिता का अर्थ क्या है, एक तरह से आयतन। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे यहाँ तीसरे प्रश्न में अपन बेलना का बर्तन की धारिता, और धारिता का अर्थ है आयतन से, ये आयतन अपन ज्ञात करेंगे। देखिए इसका सूत्र अपन को याद होना चाहिए πr²h। ये बेलनाकार बर्तन की धारिता यानी आयतन का सूत्र है। यहाँ I का मान अपन 22/7 का में लेंगे, R का मान अपन को दे रखा है। देखिए R अपन ने निकाली है 1.75, और 1.75 जो आप चाहे तो इसको भी काम में ले सकते हैं और चाहे तो 7/4 को भी काम में ले सकते हैं, कोई सा भी काम ले लीजिए। 1.75 आप लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, ये ले लीजिए। ऊंचाई का मान आपको 10 दे रखा है, किसमें आएगा, आंसर घन मीटर में आएगा, क्योंकि इकाइयां मीटर में अपनी चल रही है तो आंसर भी आयतन का घन मीटर में आएगा। 22/7 इंटू 1.75 को यहाँ डबल बार गुणा करना पड़ेगा अपन को, इंटू 10 हो जाएगा। देखिए जहां जितना अपन काट सकते हैं विभाजित कर सकते हैं करने का हम प्रयास करेंगे। 7 से देखिए पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 7 का भाई 1 में नहीं जा रहा है, पॉइंट के बाद वाली संख्या को काम में लेंगे। 7 × 14 3 बचेगा, 7 × 35 यानी कितना हो गया, एक तरह से 0.25 अपन यहाँ गुणा करेंगे। देखिए 22 इंटू 1.75 इंटू 0.25 इंटू 10, यहाँ टुकड़ों में अपन गुणा करें, यानी दोनों को अलग गुणा कर लेंगे, दोनों को अलग गुणा कर लें अपन। 22 × 5 110 की 0 80 के 11 हो जाएंगे। 22 × 7 154 55 65 165 का 5 80 का 16 लग जाएगा, और 22 एकम 22 और 6 28 38 दशमलव के बाद में 2 अंक हैं तो यहाँ हो जाएगा, इंटू 0.25 को 10 से गुणा करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। अब फिर गुणा कीजिए, आप देखिए आप तो एक तरह से 25 से गुणा कीजिए, शून्य की जगह 0 हो जाएगा। 25 × 125 का 5 80 का 12 हो जाएगा। 25 × 8 200 और 12 यानी 212 हो जाएंगे, तो आंसर का 21 लग जाएगा। 25 × 3 75 76 86 96 हो जाएगा। दशमलव के बाद में 2 1 3 अंक छोड़ के 5 दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक तरह से 96.25 घन मीटर। ये अपन को बेलनाकार बर्तन की क्या प्राप्त हो जाएगी, एक तरह से धारिता का आयतन से। फिर एक बार अपन दोबारा इसको रिपीट कर लें। सबसे पहले अपन ने बेलनाकार बर्तन की गहराई जिसको ऊंचाई मानते हैं 10 मीटर अपन को दे रखी है। वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का वे अपन को दे रखा है, पेंट कराने की दर अपन को दे रखी है। बेलनाकार बर्तन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो अपन को कुल व्यय में दर का भाग अपन ने लगा दिया, कितना आया 110 वर्ग मीटर प्राप्त अपन को हो गया। क्या प्राप्त हो गया,
बेलनाकार बर्तन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये इसने पूछा था। तो देखिए ये बेलनाकार बर्तन के आंतरिक, यहाँ आंतरिक आप लिखना चाहो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वो आंतरिक ही है। तो सेकंड में अपन को आधार की त्रिज्या प्राप्त करनी है, तो अपन क्या करेंगे, यानी एक तरह से आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको जो प्राप्त हुआ है वो है 2πr के बराबर। इसका मान किसके बराबर हो गया, 110 के बराबर हो गया। 2 × पाई का मान इंटू r अज्ञात है, h का मान अपन ने रख दिया, 110 हो गया। 22 × 44, 44 को 10 से गुणा किया 440 r अपॉन 7 इक्वल टू 110/1 अपन ने कर दिया। इसके बाद में अपन को क्या करना है, वर्ग गुणा करना है। 110 को तो 7 से गुणा कर देंगे, 440 r को 1 से गुणा कर देंगे, तो r की वैल्यू निकालेंगे तो 440 का भाग लग जाएगा किसमें, 110 × 7 में। 110 से 440 पूरा 4 बार कटा है, यानी 7/4 हो गया। 7 में अपन ने 4 का भाग दिया, 1.75 मीटर ये जो आधार की त्रिज्या अपन को प्राप्त होगी। उसके बाद में अपन ने क्या निकाला, बेलनाकार बर्तन की धारिता जिसको अपन आयतन कहते हैं, πr² h का सूत्र लगा देंगे। 22/7 × r की वैल्यू का वर्ग कर दिया, इंटू h का मान रख दिया, अपन ने घनमीटर में अनुसार आना है। 22/7 1.75 को अपन ने डबल बार गुणा किया, इंटू 10, 7 से अपन ने इसको विभाजित किया तो 0.25 बार कट जाएगा। 1.75 को अपन ने 22 से गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, दोनों का गुणनफल 38.50 और इनका गुणनफल 2.5 हो जाएगा। दोनों को अपन ने गुणा किया, देखिए गुणा करने का सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, किंतु गुणनफल की वैल्यू वही आनी है। तो गुणनफल अपन को प्राप्त हो रहा है 96.250 अर्थात 96.25 घन मीटर। ये अपन को बेलनाकार बर्तन की क्या प्राप्त हो जाएगी, धारिता यानी आयतन। अपन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप, जिसमें आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 1 मीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बर्तन की धारिता। तो यहाँ हर क्रमांक अपन 2 लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं दिया क्या है अपन को, देखिए पहले तो बेलनाकार बर्तन की धारिता ये होती है πr² h होती है, और इसकी वैल्यू अपन को देती है 15.4 लीटर। तो सबसे पहले तो अपन को ध्यान करना है लीटर को अपन को किस में बदलना होगा। सबसे पहले तो लीटर को अपन को जो है वो जब ऊंचाई मीटर में देती है तो अपन को इसको भी घन मीटर में लेना होगा। तो देखिए, तो यहाँ इसको अपन क्या करेंगे, 15.4 लीटर दे रखा है, इसको घन मीटर में बदलेंगे अपन। तो किसका भाग देंगे अपन, 1000 का भाग देंगे, तो यहाँ अपने किस में आ जाएगा उत्तर, घन मीटर में आ जाएगा। देखिए तो यहाँ दशमलव के बाद में एक अंक है, तो एक जीरो और लगा दीजिए, यानी कुल मिला के 4 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे अपन, तो 0.0154 ये घन मीटर। ये अपन को किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, एक तरह से πr² h की, यानी बेलनाकार बर्तन का जो आयतन है, जो धारिता है, वो अपन को यहाँ लीटर में दे रखी है। तो अपन ने 1000 का एक तरह से भाग दिया, तो 0.3 अंक पीछे गई, यानी 0.0154 घन मीटर की अपन को धारिता घन मीटर में प्राप्त हो गई। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ 22/7 इंटू r² इंटू h, और h का मान रख दीजिए आप पहले, ऊंचाई भी अपन को इसमें दे रखी है, ठीक है ना। बर्तन की ऊंचाई लिख दीजिए, आप ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बर्तन की ऊंचाई h बराबर अपन को कितनी दे रखी है, देखिए 1 मीटर दे रखी है। तो यहाँ πr² h बराबर कितना हो जाएगा,
0.0154। ये अपन को क्या प्राप्त होगी एक तरह से। अब यहाँ 22r² बराबर 0.0154/1 कर दीजिए। चाहे तो दशमलव हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 अंक हो गए, 4 जीरो आप यहाँ लगा सकते हैं। यानी अब यहाँ बदलना करेंगे अपन, तो देखिए इसको अपन 10,000 से गुणा कर देंगे और यहाँ 154 × 7 हो जाएगा। जब दशमलव हटा दिया अपन ने तो इन शून्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। और जब r की वैल्यू निकालेंगे अपन, r² बराबर 154 × 7/22 और ये 10,000 हो जाएगा। ये 7 बार कट गया, देखिए अर्थात कितना हो जाएगा, 49/10,000 हो जाएगा। जब r की वैल्यू निकालेंगे 49/10,000 है, इसका वर्गमूल हो जाएगा, अर्थात 7 बटा कितना हो जाएगा 100। 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 10,000 का वर्गमूल 100 हो जाएगा। तो 7 में जब 100 का भाग देंगे तो 0.07 मीटर ये क्या प्राप्त होगी अपन को, त्रिज्या प्राप्त होगी। किसकी, बेलनाकार बर्तन की। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या अपन को प्राप्त होगी। तो देखिए अब अपन क्या निकालना चाहते हैं, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर शीट की आवश्यकता होगी। तो अपन यहाँ निकालते हैं। देखिए बर्तन को बनाने में, बर्तन को, कौन से बर्तन को, बेलनाकार है। बेलनाकार बर्तन को बनाने में लगी शीट का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे। तो अपन को पता है जब बेलनाकार बर्तन अपन बनाएंगे तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर शीट लगेगी। तो कितनी लगेगी, 2πr और r + h के बराबर लगेगी। 2 × 22/7 × r की वैल्यू लिखिए आप, कितनी हो जाएगी 0.07 प्लस कितना है 8, देखिए बराबर दशमलव हटाओ बटा 100 कर दीजिए। 7 से 7 कट जाएगा, 44/100 × 1.07 हो जाएगा। क्योंकि अपन इसमें 1 में जोड़ रहे हैं तो देखिए फिर भी अब गुणा कर लीजिए आप। 44 को पहले 107 से गुणा किया, 107 × 44 अपन करेंगे तो 7 × 28 और 4 की जगह 428, फिर वापिस 428 हो जाएंगे। 8, 10, 4 2 6 7 और यहाँ 4 होगा, यानी 44 यानी कितना हो जाएगा 47.08। दशमलव के बाद में 2 अंक है तो ये हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। अर्थात देखिए जब 100 का में और भाग लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगी 4708 वर्ग मीटर। यानी बर्तन को बनाने में लगी शीट का जो क्षेत्रफल है वो अपन इसको वर्ग मीटर में ले रहे हैं। तो कितनी शीट लगेगी उसमें 0.4708 वर्ग मीटर। इतनी शीट की अपन को उस बेलनाकार बर्तन को बनाने के लिए लगेगी। कितनी 0.4708 वर्ग मीटर। तो प्रिय बालकों, आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चन हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो आप निश्चित रूप से जो है वो ध्यानपूर्वक सुनें, अपने नोटबुक में इसको उतारें और नोट्स तैयार करें। आगे आने वाले वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।